प्रशासन जितनी लाशें बता रही हैं उससे 4 गुना लाशें होंगी, ये तय है। क्योंकि जो भी उद्योग होता है वो एग्जैक्ट आंकड़ा तो घोषणा नहीं करता है, न शासन करती है। और बीजेपी शासन में मजदूरों का क्या हाल है ये सब देखने के लिए मिलता है। कम से कम 150 से 200 लोग उसमें आहत हुए हैं और जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको इन लोग बता नहीं रहे, जिसकी इन लोग जानकारी नहीं दे रहे। सुबह से आए, कुछ पानी खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ना पानी ना खाना ना पीना, कोई चीज़ नहीं है सर यहाँ। बस आए खड़े हैं, बस कितना समय मिलेगा अपने भाई का बॉडी, उसका इंतजार ही कर रहे हैं सर। जैसा कि अभी तक हमारे जो आंकड़े में है 18 से 20 लाशें यहाँ हैं और लाशें हैं। तो उस परिजन कल से यहाँ 2 रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे जो बॉडी पड़ी है उसका शिनाख्त तक नहीं हो पाया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रशासन इतना असंवेदनशील है कि यहाँ के जो परिजन आए हुए हैं उनके रुकने के लिए जिंदल में व्यवस्था की है। यहाँ से जिंदल यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। कि आज 24 घंटा से ऊपर हो गया है, लाश पड़ी हुई है। इन लोग की ये स्थिति है कि जो लाश पड़ी है 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा जाना है, बर्फ की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, रात भर जागे हुए मजदूर का बस यही काम है, सिर्फ और सिर्फ शोषण ये यहाँ हो रहा है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फट जाता है, जिससे भीषण हादसा होता है। कई लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। अब तक जो कई समाचार पत्रों के माध्यम से डेटा हमारे पास है, 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से 40 लोग अभी झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। कई लोग अभी भी हो सकता है प्लांट के अंदर मलबे में फंसे हों। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बता रहा हूँ। फिलहाल मैं रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हूँ। जो भी लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं उन्हें अलग अलग अस्पतालों में, किसी को रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में, किसी मेडिकल कॉलेज, किसी को बिलासपुर अस्पताल में, किसी को रायपुर अस्पताल में, अलग अलग जगहों पर लोगों को भेजा गया है। पेशेंट्स के इलाज चल रहे हैं। कई लोग इलाज के दौरान खत्म होते जा रहे हैं। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज मौजूद हुई, में घायल मरीजों को लेकर के आया गया है। उनके परिजन भी मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हुए हैं, कुछ मांग को लेकर के बातचीत करते हैं। भैया, आज आप यहाँ आए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपकी बातचीत चल रही थी कंपनी प्रबंधन के किसी व्यक्ति से, क्या मांग रख रहे हैं आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें लाशों की संख्या गिनना मुश्किल हो गया है। प्रशासन जितनी लाशें बता रही हैं उससे 4 गुना लाशें होंगी, ये तय है। क्योंकि जो भी उद्योग होता है वो एग्जैक्ट आंकड़ा तो घोषणा नहीं करता है, न शासन करती है। और बीजेपी शासन में मजदूरों का क्या हाल है ये सब देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात, पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं, प्रशासन के लोग अभी जागे हैं जब जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ आई है। न इनके रहने की व्यवस्था यहाँ से जिंदल, यहाँ पे आप कर रहे हो जिंदल में खाने और रहने की व्यवस्था। मतलब आपके में संवेदनशीलता नहीं है। ओपी चौधरी जी का जिला है, ये वित्त मंत्री जी का जिला है, इनको खाने पीने की समस्या। यहाँ इस अस्पताल में कितने आए हैं मरीज, कितने लेकर आए हैं? जैसा कि अभी तक हमारे जो आंकड़े में है 18 से 20 लाशें यहाँ हैं और लाशें हैं यहाँ लाशें पड़ी हुई हैं। और मरीज तो अब हर अलग अलग जगह में कन्वर्ट किए हुए हैं। रायगढ़ जिले के अलावा अदर जिलों में भी आप देखेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि 200 के पार आसपास की घटना है, जिसे 40-50 बताकर रफा दफा करने का प्रयास है, ताकि जो ये वेदांता प्लांट है उसका मुआवजा का पैसा बच पाए। और प्रशासन यही काम कर रही है कि प्रशासन का एक ही काम बचा हुआ है कि वो पैसा कैसे बचा ले उद्योग का। अभी तक 1 रुपए का मुआवजा, आप हिंदू सभ्यता के अनुसार आप बताइए, आज 24 घंटा से ऊपर हो गया है, लाश पड़ी हुई है। इन लोग की ये स्थिति है कि जो लाश पड़ी है 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा जाना है, बर्फ की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, रात भर जागे हुए मजदूर का बस यही काम है, सिर्फ और सिर्फ शोषण ये यहाँ हो रहा है। ज्यादातर जो मजदूर हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं और छत्तीसगढ़ के भी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के भी हैं। छत्तीसगढ़ के जो लोकल हैं वो भी हैं और बाहर के हैं। बाहर के लोगों को भगाकर हल्का होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी जागरूक है कि यहाँ पर शासन प्रशासन और उद्योग का मनमानी नहीं चलने देंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, 1 रुपए भी मानवता होती है कि भाई दाह संस्कार के लिए हमारी दुर्घटना हुई, मेरे घर में अगर दुर्घटना होती तो मैं दाह संस्कार से लेकर सभी चीज का खर्च पहले मैं उठाता। मुआवजा अपनी जगह है, न इन्होंने आने जाने का खर्चा दिया, न दशकर्म के लिए खर्चा दिया, न दाह संस्कार के लिए दिया, मुआवजा तो दूर की बात है। और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, उद्योग की तरफ से वो तोता बन के बात कर रही है। तो उद्योग के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर परिजन है, इसलिए कांग्रेस कमेटी यहाँ खड़ी हुई है।
चलिए हमारे साथ कुछ परिजन भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रसेन पटेल है, कहाँ से आए हैं? कंवली से। क्या क्या हुआ है आपके? कौन काम करते थे? मेरे पिताजी पिताजी काम करते थे। अभी कैसे हैं? उनकी जिंदा हैं क्या? डेथ हो गए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वो। क्या काम किया करते थे? वो हाउस कीपिंग थे। हाउस कीपिंग का काम किया करते थे। तो मुआवजा का तो बात किया घोषणा किया है कंपनी ने, सीएम के तरफ से अलग पैसे और पीएम केयर फंड के तरफ से अलग पैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग जब यहाँ अस्पताल आए हुए हैं, क्या किस टाइप की परेशानी आप लोगों को हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, सुबह से आए हैं 6:30 बजे से और अभी तक नहीं मिला है। बॉडी आपको नहीं हाँ सौंपी गई? हाँ, पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया हो गई है? अभी शुरू हो रहा है हम लोग का। कितनी दूर है यहाँ से? आप कितने किलोमीटर दूर है आपका? लगभग 28-29 किलोमीटर। क्या नाम है? मेरा नाम कुछ कुमार है। मेरा भतीजा जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गया, प्लांट में काम करता था। हम लोग सुबह से 6 बजे से अभी तक आए हैं, अभी तक हैं, और अभी शिनाख्त हो गया है और पोस्टमार्टम का प्रक्रिया अभी तक पोस्टमार्टम नहीं है। नहीं। आप लोग कहाँ यहाँ आए हैं तो कहाँ रह रहे हैं, कैसे? बस यही पड़े हैं, यहीं पे हैं। सुबह से आए हैं, कुछ पानी खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। कोई चीज़ नहीं है, ना पानी ना खाना ना पीना, कोई चीज़ नहीं है सर यहाँ। बस आए खड़े हैं, बस कितना समय मिलेगा अपने भाई का बॉडी, उसका इंतजार ही कर रहे हैं सर। कहते हैं भैया क्या नाम है आपका? मैं संदीप अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रायगढ़। अभी आप लोग यहाँ अस्पताल पहुंचे हुए हैं, क्या मांग लेकर के आए हुए हैं आप लोग? जी, हम लोग यहाँ पे आके देखे कि यहाँ पे व्यवस्था को देखे यहाँ पे, तो हम लोग जब आए तो हम लोग दंग रह गए। यहाँ पे प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई थी। 3-4 पुलिस वाले खाली लिखा पढ़ी कर रहे थे खाली, और अभी तक आप देखेंगे कि इन लोग का क्या बोलना चाहिए, पंजीयन के क्या बोलना चाहिए, पंजीयन तक, पंचनामा तक भी इनको नहीं हो पाया, इनका अभी तक नहीं हो पाया है इनका। और हम लोग जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे जब हम लोग हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं और उस प्रशासन, जिला प्रशासन से बात करने प्रयास किए, एसडीएम साहब से बात करने प्रयास किए, तो राष्ट्रीय औद्योगिक विभाग के राहुल पटेल जी यहाँ पे आए और वो बात कर रहे थे वो। और उसके पहले यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं, प्रशासन के द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं। परिजन कल से यहाँ 2 रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे जो बॉडी पड़ी है उसका शिनाख्त तक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति है, उनकी पहचान भी नहीं हो पाई है अभी तक। तो परिजन जो अभी यहाँ आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के हैं कि अलग अलग राज्यों के? अलग अलग राज्यों से भी आए हैं। हमको जहाँ पता चला कि यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पे आए हैं। एक बॉडी यहाँ पे गढ़वा जिला की थी, वो बिना अपनी व्यवस्था में वो लोग वापस चले गए। यहाँ पे फिर हम लोग हल्ला गुल्ला किए, यहाँ पे किए, तो प्रशासन अभी आया है यहाँ पे और यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग अभी खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं। अब विश्वास नहीं करेंगे, प्रशासन इतना असंवेदनशील है कि यहाँ के जो परिजन आए हुए हैं उनके रुकने के लिए जिंदल में व्यवस्था की है। यहाँ से जिंदल यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप सोचिए वहाँ पे कितना संवेदनशीलता यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पूरा के पूरा वेदांता कंपनी के जो तानाशाही है, जो उन लोगों का जो बलशाली इतना बड़ा उद्योग है, उस प्रशासन पूरा उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। क्या कुछ चीज़ें वेदांता ग्रुप छुपा रहा है? क्योंकि 17 लोगों की मौत का डेटा अभी तक आ रहा है, लेकिन ये आंकड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि अस्पतालों में परिजन ज़्यादा है, कई लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, कुछ अभी कंपनी के अंदर भी फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल हमको इंटरनल वहाँ जानकारी मिली, वहाँ पे जो हमारे लोकल कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पे हमें बताए कि कम से कम 150 से 200 लोग उसमें आहत हुए हैं, और जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको इन लोग बता नहीं रहे, जिसकी इन लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं। जिला पूरा जो प्रशासन है पूरा उद्योग को बचाने के लिए लगा हुआ है, और खाली उसको कैसे करके हम उसको बचा लें करके, और कैसे ये मामला तत्काल खत्म हो करके। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कि फटाफट यहाँ पे पंचनामा करके तुरंत इन लोगों को बॉडी को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं तो इन लोग जिला प्रशासन, इन लोग थोड़ा बहुत जागा है, और यहाँ पे इनके जो परिजन है उनके लिए व्यवस्था की बात करी जा रही है। हम लोग जिला प्रशासन कांग्रेस की हमारी मांग है कि कम से कम प्रारंभिक मुआवजा उन लोग को 10 लाख रुपए तत्काल उनको जो दिया जाए। जो घोषणा हुआ है वो अलग है, लेकिन तत्काल उनके लिए जो कफन दफन के लिए, जो हिंदू रीति रिवाज से उनके जो करने के लिए, जो उनके मेहमान आएंगे उनके लिए व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपया, और जाने के लिए प्रशासन के द्वारा गाड़ी की व्यवस्था किया जाए। यहाँ पे उनके रुकने के लिए, जब तक उन लोग नहीं जा पा रहे हैं, रुकने के खाने पीने का पूरा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जाए। नहीं तो जिला कांग्रेस के माध्यम से नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। तो ये हमारे साथ रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग थे। ये लोग अभी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए थे, कई परिजन भी पहुंचे हुए थे, अंदर कंपनी के भी कुछ लोग थे। तीखी नोकझोंक हुई। जैसा कि इनकी मांगे हैं, ये लोगों ने साफ साफ बताया कि जो भी परिजन यहाँ आए हुए हैं दीगर राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, उनके रुकने की व्यवस्था कंपनी या प्रशासन करे, और उनके शव को ले जाने की भी व्यवस्था प्रशासन करे। एक दृश्य, क्योंकि कल हम लगभग 3 बजे के आसपास रात में वेदांता कंपनी के सामने पहुंचे, लेकिन जब हम वहां से पीछे गुजर रहे थे, सामने तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जो भी लोग धरने पर बैठे थे, मुआवजा राशि देने की बात है उसकी घोषणा हो चुकी थी, धरने पर बैठे हुए लोग उठ चुके थे, लेकिन पीछे से झारखंड के, बिहार के कई मजदूर अपना सामान लाद कर
उसी रातों रात पैदल सड़क पर चल रहे थे। उनकी संख्या 100 से अधिक थी। उनसे कैमरे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ मना किया, डरे हुए लग रहे थे। अब ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वे मजदूर रातों रात अपने गांव लौट रहे थे पैदल। उनसे जब पूछा गया कहाँ जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, रायगढ़ स्टेशन जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पैदल उन्होंने कम से कम 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा करने को वे लोग क्यों मजबूर थे, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कैसे वे लोग अपने कांधों पर अपना सारा सामान लेकर गुजर रहे थे। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम वेदांता पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट को कवर करने के लिए शक्ति जिला पहुंच चुके हैं। रायगढ़ जिले में अभी हम मौजूद हैं और कुछ खबरें आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।